बड़े हाई लेवल पे सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो ये लोग बहुत सा षड्यंत्र रचे आज तक। अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो चल जाता था। इस बार शायद कुदरत को भी यही मंजूर हो गया, लेकिन इनके पापों की सजा मिलेगी इनको। योगी राज में एक और माफिया का अंत हो चुका है, उसका जनाजा उठ चुका है, उसके काले साम्राज्य का पतन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। जो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि यूपी में अब माफिया, दंगाइयों, गुंडों और गैंगस्टरों का हर हाल में पतन होकर रहेगा, क्योंकि इनके काले कारनामों को उजागर करने इनको मिल रहे हैं संरक्षण की कमर तोड़ने और इन्हें सजा दिलाने के लिए 19 मार्च 2017 को ही सूबे की सत्ता संभाल ली थी। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता संभालते ही योगी ने माफिया, गुंडों, दंगाइयों और गैंगस्टरों को चेता दिया था कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। अपने इसी वचन को योगी हर हाल में पूरा कर रहे हैं। माफिया गैंग को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, उनका काला इतिहास खत्म कर रहे हैं। योगी राज में खत्म होते माफिया साम्राज्य और गैंगस्टर गैंग के बीच उनकी बेगमें पति की काली सत्ता को संभालने के लिए आगे आ चुकी हैं। खुद को पति की काले साम्राज्य की मालकिन घोषित कर रही हैं, खुद को उनकी वारिस बता रही हैं। वो फरार है, लेकिन काले साम्राज्य में उनका जलवा बरकरार है। पुलिस को धोखा देकर भागी भागी फिर रही हैं, फिर भी काले कारनामों की इबारत लिख रही हैं। आक्रमण में आज हम यूपी की ऐसी ही 2 बेगमों की दास्ता लेकर आए हैं, जो पति की मौत के बाद भी अपना पता नहीं बता रही, उनके काले साम्राज्य में आतंक का गुल खिला रही है। 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे दिल का दौरा पड़ा था। मौत के बाद उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सुपुद्रे खाक से पहले नमाज अदा की गई। मुख्तार को अंतिम विदाई देने के लिए उसका भाई अफजाल अंसारी, बेटा उमर अंसारी और गाजीपुर के स्थानीय लोग कब्रिस्तान के बाहर मौजूद रहे। बिहार के मशहूर गैंगस्टर शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी आया था, लेकिन इस मौके पर जो नहीं था वो माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी। माफिया मुख्तार को अंतिम विदाई देने के लिए परिवार के साथ साथ उसके गुर्गों का कब्रिस्तान के बाहर जमावड़ा लगा था। जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी के पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए वो पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। लेकिन इन सब से इधर माफिया के जनाजे में शामिल लोगों की आंखें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को ढूंढ रही थी। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि पति के अंतिम दर्शन करने अफसा आएगी या नहीं, पर हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। 75,000 की इनामी अफसा अंसारी जनाजे में नहीं दिखी। लंबे समय से फरार चल रही है अफसा अंसारी को गिरफ्तारी का डर था। अफसा के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। फिलहाल मैं तनुजा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हुई एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज। नमस्कार।